Today we will discuss about new topic trigonometry of class 10. Hope everyone is safe and healthy at home. So straight away we move our topic trigonometry. First यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अभी नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो कितने होते, क्या इनकी एप्लीकेशन है, कि इनका जो पूरा नाम रखा गया वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों रखा गया। तो ये सारे कुछ पार्ट हमें इसमें देखने। First of all, we discuss about trigonometrical ratio. There are 6 trigonometrical ratio: sin, cos, tan, cot, sec and cosec. ये होंगे 6 trigonometrical ratio। और ये trigonometrical ratio जो होंगे इनके साथ में एक एंगल जरूर होगा, या साइन ए हो सकता, या साइन थीटा हो सकता, या साइन अल्फा, साइन बीटा होगा। मींस ये विदाउट एंगल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साइन ए हो सकता मींस कॉस ए भी हो सकता, कॉस थीटा भी हो सकता, टेन थीटा भी हो सकता। तो ये सारे पैटर्न जो हैं वो सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा इसमें हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होंगे उनका क्या एप्लीकेशन होने वाला है। ये जो अप्लाई होंगे तो वो कहाँ होंगे अप्लाई। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम, तो इंट्रोडक्शन के लिए एक आपको लेना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता, ये 9th में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसमें कहाँ पे कि कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। और जिसमें एप्लीकेशन क्या अप्लाई होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी कि ए बी सी एक ट्राइंगल हमने ले लिया, जिसमें क्या है ए बी क्या हो गया बेस हो गया, बी सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। और बेस और परपेंडिकुलर के केस में कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। और अब यहाँ पर मेन टॉपिक ये है समझने का, या मेन पॉइंट ये है समझने का कि हम हाइपोटेनियस किस साइड को कहेंगे, बेस किस साइड को कहेंगे, और परपेंडिकुलर किस को कहेंगे। ये तीनों ही हमें समझने हैं, क्योंकि तभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो का इंट्रोडक्शन है वो समझ में आएगा। तो इसमें आपको सीधा सा ये याद रखना कि जो हाइपोटेनियस होगा वो ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड होगी, मींस उससे बड़ी और कोई साइड नहीं होगी। मींस क्या, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगा। ये है यूनिवर्सल फैक्ट। फिर उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर कभी किसी क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। मींस बेस अगर आप लेके चल रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर भी बन सकता है, और अगर आप परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं तो वो बेस भी बन सकता है। इसके चेंज होने का क्या है मेन फंडा, तो वो हम यहाँ देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेनियस सिचुएटेड। अब ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, और हमने ये बोला कि ये एंगल थीटा है। अभी जो हम साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में जो बात कर रहे थे वो ये है। मींस इस थीटा को हम बोलेंगे ऑब्जर्विंग एंगल, मींस कैलकुलेटेड एंगल। कैलकुलेटेड मींस ये अब हमें इसके थ्रू आगे की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो ऑब्जर्विंग एंगल गिवन रहेगा, मींस यहाँ पर ध्यान से सुनना होगा कि जो ऑब्जर्विंग एंगल हमें गिवन रहेगा, या जो एंगल हमें दिया गया है जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके फ्रंट में जो साइड होगी, उसके फ्रंट में जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मींस इसको अब हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर भी हमने कैलकुलेशन के थ्रू निकाल लिया, कुछ भी रूल के थ्रू निकाला है। अब उसके बाद जो रेस्ट साइड रह गई है उसका नाम क्या होगा बेस। तो आपको इस टाइप से ये साइड कैलकुलेट करना है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं।
तो ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए क्या है ट्राइंगल का फंडा, तो वो देखते हैं। जैसे साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इसको हम ले लेते थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस P अपॉन H केस होगा। जस्ट सेम कॉस के लिए क्या आएगा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन आपको ऐसे कर लेना है, ये और ये मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब आपने ये तीन पढ़ लिए, देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके 6 हैं, 6 में से मेन आपको दिमाग लगाना है या जो मेन दिमाग में रखना है वो ये 3 रखने हैं। अब जब आप ये 3 रख लेंगे तो इनके रेसिप्रोकल होंगे अदर 3 मींस साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक। तो यहाँ पे कोसेक का फॉर्मूला हम क्या लिख देते, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H बाई P। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B। और नेक्स्ट क्या आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। B मींस बेस, P मींस परपेंडिकुलर, H मींस हाइपोटेन्यूज। हाँ, और इसके न्यूमेरिक्स आपको ये ऐसे याद रखने हैं, और भी इसके कई सारे न्यूमेरिक्स हैं तो उसके थ्रू भी याद रख सकते हैं। P B E B और H H और यहाँ पे आ जाएगा B बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कर दिया, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, तो ये हो गया कोसेक। सो साइन का फॉर्मूला आपका इस वे में होगा, कॉस का इस वे में होगा, टेन का इस वे में होगा, कॉट का ये इस वे में होगा, ये होगा और ये होगा। मीन्स अगर सेक का फॉर्मूला निकालना है तो H अपॉन B का केस होगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये सारी वैल्यू जो हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हैं वो सारे के सारे आपके अप्लाई होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, क्वेश्चंस में आपको 2 साइड दी जाएंगी, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी होगी। और तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए क्या होगा, आपको राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि जैसे इसी ट्राइंगल को ले लें तो AC यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस AB बेस हो गया और BC परपेंडिकुलर हो गया। तो भाई आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। और सारे क्वेश्चन इन द सेंस जहाँ पे कोई 2 साइड दी जाएंगी, थर्ड आपको निकालनी होगी तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेगी सारी। अब इसको हम ट्रांसपोज करके भी और भी बना सकते फॉर्मूले के। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको, अभी तो ये जो फॉर्मूला है वो किस केस का है कि हाइपोटेनियस अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर बेस दिया जाएगा। और अगर किसी और क्वेश्चन में हाइपोटेनियस और बेस दिया जाए, परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब ये H B और P वो पता है आपको, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर B स्क्वायर, ये भी होंगे फॉर्मूले। ये हो जाएंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 ऑफ एनसीईआरटी। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है यहाँ पे, ये आप फॉर्मूले नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो। अब यहाँ हम